हेलो दोस्तों, मैं किशन और आज फिर एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यह एक ऐसे जोड़ी की कहानी है जो अपने समय में सबसे खूबसूरत और ज़हीन जोड़ी थी। दोनों की मोहब्बत की शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई थी। फिर पढ़ाई के बाद उन्होंने शादी कर ली। अपनी बेमिसाल खूबसूरती के कारण वे अपने आने वाले बच्चे की खूबसूरती के बारे में सोचने लगे। होने वाले बच्चे की खूबसूरती की सोच उनके ज़हन पर कुछ इस तरह हावी हो गई कि वे दिन रात उसी के बारे में बातें किया करते। फिर उनके यहाँ बच्चा पैदा भी हुआ, लेकिन वह कोई साधारण बच्चा नहीं था बल्कि अपने आप में एक नमूना था। कॉलेज में शाहिदा हसीन तरीन लड़की थी। उसको अपने हुस्न का एहसास था, इसलिए वो किसी से सीधे मुंह बात न करती और खुद को मुगलिया खानदान की कोई शहजादी समझती। उसके खद व खाल वाकई मुगलई थे। ऐसा लगता था कि नूरजहां की तस्वीर जो उस जमाने के मुसव्विरों ने बनाई थी, उसमें जान पड़ गई है। कॉलेज के लड़के उसे शहजादी कहते थे, लेकिन उसके सामने नहीं, पर उसको मालूम हो गया था कि उसे ये लक़ब दिया गया है। वो और भी मगरूर हो गई। कॉलेज में मखलूत तालीम थी। लड़के ज्यादा थे और लड़कियां कम। आपस में मिलते जुलते, लेकिन बड़े तकल्लुफ़ के साथ शाहिदा अलग अलग रहती, इसलिए कि उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो अपनी हम जमात लड़कियों से भी बहुत कम गुफ्तगू करती थी। क्लास में आती तो एक कोने में बैठ जाती और बुत सी बनी रहती। बड़ा हसीन बुत, उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें जिन पर घनी पलकों की छाँव रहती थी, साकित और सामत रहती। लड़के उसे देखते और जी में बहुत कुर्ते कि ये हुस्न खामोश क्यों है, इस कदर मुंजमद किस लिए है, उसे तो मुतहर्रिक होना चाहिए। उसका रंग गोरा था, बहुत गोरा, जिसमें थोड़ी सी गलत रवि भी घुली हुई थी। अगर ये न होती तो शक्कर की बनी हुई पुतली थी जो दिवाली के त्योहार पर बिका करती हैं। उसमें मिठास थी, लेकिन वो जाहिर ये करना चाहती थी कि बड़ी कड़वी कसैली है। कॉलेज में उसका रवैया ही कुछ इस किस्म का था कि हर वक्त नीम की निबोली बनी रहती थी। एक दिन उसके एक हम जमात लड़के ने जुरत से काम लेकर उससे कहा, हुजूर, खाकसारी में अपनी जगह देकर कभी किसी को सरफराज तो करें। उसने कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन उस तालिबे इल्म को प्रिंसिपल ने बुलाया और उसे निकाल बाहर किया। इस हादसे के बाद तमाम लड़के मुहतात हो गए। उन्होंने शाहिदा को देखना ही छोड़ दिया कि मबादा उनका वही हश्र हो जो उस तालिबे इल्म का हुआ। शाहिदा अब BA में थी। खूबसूरत होने के अलावा काफ़ी ज़हीन थी। उसके प्रोफेसर उसकी जहानत और खूबसूरत से बड़े मराब थे। प्रिंसिपल की चहेती थी, इसलिए कि वो उसकी बड़ी बहन के बड़े लड़के की बेटी थी। कॉलेज में चिमी गोइयाँ होती ही रहती हैं। शाहिदा के मुतालिक करीब करीब हर रोज़ तालिबे इल्मों में बातें होती थीं। वो उसके मुतालिक कोई बुरी राय कायम नहीं कर पाते थे, इसलिए कि उसका करैक्टर बड़ा मजबूत था। चुप शाप में बातें होती और शाहिदा का हुस्न ज़ेरे बहस होता। सब सोचते कि ये हसीन किला कौन सर करेगा। शाहिदा को, जैसा कि सबको मालूम था, सिर्फ खूबसूरत चीज़ें पसंद थीं। वो किसी बदसूरत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन क्लास में एक लड़के की रेंट बह रही थी। शाहिदा ने जब उसकी तरफ देखा तो फौरन उठकर चली गई। वो बड़ी नफासत पसंद थी। उसको वो हर चीज़ खलती थी जो बदनुमा हो। कॉलेज में एक लड़की जमीला थी, बड़ी बदसूरत, मगर शाहिदा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ज़हीन। उसको वो नफ़रत की निगाहों से देखती थी। वैसे वो उसकी जहानत की कायल थी और कोई रश्क महसूस नहीं करती थी। कॉलेज के सब लड़के सोचते थे कि शाहिदा अगर हसीन न होती तो कितना अच्छा होता, वो उससे बातचीत तो कर सकते। मगर वो अपने हुस्न के गरूर में सरशार रहती और किसी को मुंह ही नहीं लगाती थी। एक दिन कॉलेज में हंगामा सा बरपा हो गया। एक लड़का जिसके वालिद की तब्दीली हो गई थी, इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आया। लड़कों और लड़कियों ने उसे देखा और शशदर रह गए। वो शाहिदा से ज्यादा खूबसूरत था। उसका नाम शाहिद था। उसको दाखिला मिल गया। जिस क्लास में शाहिदा थी, उसी में शाहिद था।
इत्तेफाक की बात है कि जब शाहिद पहले रोज क्लासरूम में आया तो शाहिदा मौजूद नहीं थी। उसको जुकाम हो गया था और इसके बाद से उसने 2 रोज के लिए छुट्टी ले ली थी। 2 दिन के बाद जब शाहिद कॉलेज के बाग में टहल रहा था तो उसने देखा कि एक खूबसूरत मगर बेजान सी मूरत आ रही है। उसने अपनी किताबें बेंच पर रखी और आगे बढ़ा। शाहिदा ने उसे देखा। वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुई और थोड़ी देर के लिए उसके कदम रुक गए। जमीन गीली थी, कीचड़ सी हो रही थी। शाहिद जब उसकी तरफ बढ़ा तो वो घबरा सी गई। इस घबराहट में उसका पांव फिसला और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। शाहिद ने लपक कर उसे उठाया। शाहिदा के टखने में मोच आ गई थी, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया, आप कौन हैं? शाहिद ने जवाब दिया, खादिम। आप खादिम तो दिखाई नहीं देते। क्या दिखाई देता हूँ? बाज़ औकात सही शक्लें गलत दिखाई दिया करती हैं। शाहिदा को ये बात पसंद आई। उसके टखने में दर्द हो रहा था मगर वो उसे चंद लम्हों के लिए भूल गई। आपका नाम? शाहिद। शाहिदा ने सोचा कि शायद वो उसका नाम सुन चुका है और शरारत के तौर पर शाहिद बन रहा है। आप गलत कह रहे हैं। आप कॉलेज के रजिस्टर से इसकी तस्दीक कर सकती हैं। आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं? जी हाँ। आप यहाँ कैसे चली आईं? वाह, मैं भी तो यहीं पढ़ती हूँ। किस क्लास में? बी ए में। मैं भी तो बी ए में हूँ। झूठ, आप तो माली मालूम होते हैं। इस शक्ल के आदमी वाकई माली मालूम होते हैं। लेकिन अफसोस है कि मैंने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा। फूल क्या तोड़ने के लिए होते हैं, उन्हें तो सिर्फ सूंघना चाहिए। शाहिद एक लहजा के लिए खामोश हो गया। फिर उसने संभल कर कहा, मैं आपको सूंघ रहा हूँ। शाहिदा भान आ गई, आप बड़े बदतमीज हैं। शाहिद ने बेंच पर से किताबें उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैंने आपको तोड़ा तो नहीं, सिर्फ सूंघ लिया है। और मैं समझता हूँ कि आपकी पंखुड़ियों में से गरूर की बू आती है। ओह, माफ कीजिएगा, गरूर मैं कर सकता हूँ लेकिन मर्दों के साथ। मैं भी एक फूल हूँ, पर आप कली हैं। मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। शाहिदा अपना टखना पकड़े बैठी थी। एकदम कराहने लगी, हाय हाय, बड़ा दर्द हो रहा है। शाहिद ने उससे इजाज़त तलब की, क्या मैं इसे दबा दूं? दबाए, खुदा के लिए दबाए। शाहिद ने उसके मोचाए हुए टखने पर इस तौर पर मसाज किया कि 15 मिनट के अंदर अंदर शाहिदा का दर्द दूर हो गया। इस वाक्ये के बाद कॉलेज में वो दोनों खाली पीरियडों में इकट्ठे बाहर जाते और बाग में बैठकर जाने क्या बातें करते रहते। शायद वो ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों गीली जमीन पर फिसलें और उनके दिल के टखनों में मोच आ जाए और वो सारी जिंदगी उनको सहलाते रहें। दोनों ने बी.ए. पास कर लिया, बड़े अच्छे नंबरों पर। शाहिदा के नंबर शाहिद के मुकाबले में 5 ज्यादा थे। उसने इसका बदला लेना चाहा, शाहिदा, मैं ये 5 नंबर अभी लिए लेता हूँ। कैसे? शाहिद ने उसको पहली मर्तबा अपनी गोद में उठाया और उसको 5 मर्तबा चूम लिया। शाहिदा ने कोई एतराज न किया। वो बहुत खुश हुई लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने शाहिद से बड़ी संजीदगी से कहा, हमारे नंबर पूरे हो गए। लेकिन आज के इस वाक्ये के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी मेरी शादी हो जानी चाहिए। मैं अपने होंठ अब किसी और के होंठों से आलूदा नहीं करूंगी। शाहिद बहुत खुश हुआ। उसे यकीन ही नहीं था कि उसकी दिली आरज़ू कभी पूरी होगी। उसने इसी खुशी में 5 नंबर और हासिल कर लिए और शाहिदा से कहा, मेरी जान, मैं इसी उम्मीद में तो अब तक जीता रहा हूँ। शाहिदा के वालिदैन ने उसकी शादी की एक जगह बातचीत की, मगर शाहिदा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी बदसूरत मर्द से रिश्ता इज़्दिवाज कायम करने के लिए तैयार नहीं। बहुत झगड़े हुए। आखिर शाहिदा ने बताया कि वो अपने हम जमाअत शाहिद को, जो बहुत खुश शक्ल है, पसंद करती है। इसके अलावा किसी और मर्द को अपनी रिफाकत में नहीं लेगी। उसके माँ बाप शाहिद के वालिदैन से मिले। बड़े शरीफ और मुतमव्विल आदमी थे, रोशन ख्याल भी। शाहिद को जब उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए। लाता लीम के लिए विलायत जा रहा था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि पहले शादी करे और अपनी बीवी को साथ लेकर जाए ताकि वो भी बाहर की दुनिया देखे।
जब वालिदैन रजामंद हो गए तो उनकी शादी हो गई। वो बहुत खुश थे। पहली रात शाहिद ने अपनी बीवी से कहा, हमारा बच्चा, लड़की हो या लड़का, जब पैदा होगा तो उसे दुनिया देखने आएगी। शाहिदा ने पूछा, क्यों? शाहिद हंसा, मेरी जान, तुम इतनी हसीन हो, मैं भी कुछ बदशक्ल नहीं। हमारा बच्चा यकीनन हम दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। हनीमून मनाने के लिए वो स्विट्जरलैंड चले गए। वो यहाँ 4 महीने रहे। उसके बाद लंदन चले गए, जहाँ शाहिद को PhD की डिग्री लेनी थी। शाहिद के बाप मियाँ हिदायतुल्लाह की वहाँ एक कोठी थी जो उनकी आमद से पहले ही खाली करा ली गई। शाहिदा बहुत खुश थी और शाहिद भी, इसलिए कि वो एक बच्चे की आमद का इंतजार कर रहे थे। शाहिद कहता था, हमारा बच्चा इतना हसीन और खूबसूरत होगा कि उसका जवाब न होगा। शाहिदा कहती, खुदा नजरे बद से बचाए, जरूर गुल गोथना सा होगा। पूरे दिन हुए तो बच्चा होने के आसार पैदा हुए। शाहिद ने अपनी बीवी को मैटरनिटी होम में दाखिल करा दिया। लेबर वार्ड के बाहर शाहिद बड़े इज़्तिराब में इधर से उधर टहल रहा था। उसकी नज़रों के सामने एक ऐसे बच्चे की तस्वीर थी जिसके खदो खाल उसके और उसकी बीवी के आपस में बड़े हसीन तौर पर मुद्गम हो गए हों। लेबर वार्ड से नस बाहर आई। शाहिद ने लपक कर उससे पूछा, खैरियत है? जी हाँ। लड़का हुआ या लड़की? नस परेशान सी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, पता नहीं, लड़का है या लड़की, पर हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। शाहिद ने खुश होकर पूछा, बहुत खूबसूरत है ना? नस ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बड़ी अगली है। उसके सर पर ऐसा मालूम होता है सींग हैं, दांत भी हैं, नाक बड़ी टेढ़ी है, 2 आंखें हैं पर एक आंख ऐसा लगता है माथे पर भी है। तुम लोग इतने खूबसूरत होकर कैसे बच्चे पैदा करता है? शाहिद अपने बच्चे को देखने के लिए न गया, लेकिन दूसरे दिन मैटरनिटी होम में टिकट लगा दी गई कि जो आदमी चाहे इस अजीब उल खिलकत बच्चे को देख सकता है। मंटो का नाम यौन विषयों से इस तरह जुड़ गया है कि अन्य विषय नज़रअंदाज हो गए, जबकि उसने अन्य विषयों पर भी उतनी ही सुंदर शैली में लिखा है। मंटो की यहाँ मोहब्बत की कहानियों में दीवानगी, आत्मसमर्पण और मोहब्बत के लिए बगावत कर जाने की भावना मौजूद है। यहाँ पर पेश की जा रही कुछ कहानियों को पढ़कर आपको ज़रूर एक अनोखा आनंद मिलते होंगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।